औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ बहनें और मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबके साथ खैर वाफ़ियत वाले मामले अता फ़रमाएँ और सबकी मुश्किलात परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। और जो बीमार हाल हैं अल्लाह पाक उनको सेहतयाब और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। आमीन सुमा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ख़ुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से डेली रोज़ हम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और हमारे जो है चैनल का नाम है क्लिक्स टीवी और हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरी पहचान पाकिस्तान। और जैसे कि आपको पता है जिस चैनल से हम लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं खुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान। तो दोस्तों डेली रोज़ हम आपको अपडेट करते हैं, आगाह करते हैं दूसरे मामलात से जो गुजर रहे हैं, जो पाकिस्तान में और कराची शहर में हमारी आवाम के साथ दरपेश मसाइल हैं, उसके ऊपर हम लोग आपसे जो है आप लोगों की राय चाहते हैं और अपनी राय से आप लोगों को आगाह करते हैं कि आप लोग हमें अपनी राय से आगाह करें कि हम लोग इस जो हमने इक़दाम उठाया है वो बेहतर है या नहीं। ये मैं आपसे हर वीडियो में चाहता हूँ, हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मसाइल हैं ना वो हमारे सेट नहीं हो पा रहे। अब कल की हड़ताल के हवाले से ही मैं जो आप लोगों से बात करता हूँ, कल जो हड़ताल की कॉल दी थी वो हड़ताल क्या थी? मेरी नज़र में तो वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें या दूसरे जो मतलब चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं कि हुकूमत को गिराने के प्रोपेगेंडे जो चल रहे हैं और जो इसको उजागर किया हुआ है आजकल इन मसाइलों को, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मसाइल जो हैं हल होते हुए अपोजिशन वालों के नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था सरदारी साहब की FIR कटी है, तो उसके बाद इतला आ गई थी कि वो जो हैं हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर हैं वो। लेकिन कोई कहीं भी चला जाए, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं अपने आने वाले सियासतदानों के लिए ये देख रहा हूँ कि उनकी गिरफ्त जो है ना वो बहुत कस दी गई है और वो लोग जो हैं अपने जो भी उन्होंने अपने पास्ट में किया है हुकूमतों में रहकर, अपने अहदों पे रहकर, और इंशाल्लाह अनकरीब वो है जो है हमारी एजेंसियों की, हमारी उनकी जकड़ में होंगे, अल्लाह ने मेरे चाहा तो ये जो मसाइल हैं कि कोई भी बीमार हो जाता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत पुरानी रिवायत चलती आ रही है कि जो भी बीमार हुआ है वो या तो बाहर इलाज के लिए चला जाता है या उसके साथ कोई दूसरे मामला पेश आ जाते हैं। तो ये तो खैर हमारे पाकिस्तान के अंदर चलता आ रहा है। जैसे कि अभी बीच में आपने देखा काफ़ी सियासतदान हमारे जो हैं माशाल्लाह गए हैं और जो पलट के वापसी नहीं आए आज तक। तो हमारे जो निज़ाम है ना, ये निज़ाम को ना ही चलने देते हैं लोग जो हमारे अनासिर हैं मुल्क के दुश्मन, और ना ही हमारे अवाम को, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं आप लोगों की इसमें राय चाहूँगा कि कल की जो हड़ताल है उसके हवाले से मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि कल की हड़ताल ये जो हुई थी ये कामयाब रही है या नहीं। इसके हवाले से मैं चाहता हूँ हमारी आवाम हमें आगाह करे, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बुज़ुर्ग जो भी हमारा ये जिस प्लेटफॉर्म से हमसे कनेक्ट होते हैं, हमें देखते हैं, बहुत से ऐसे हमें नापसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पसंद भी करते हैं, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। जहाँ पर हमारे मुल्क की, हमारी कौम की बात आती है वहाँ पर तो हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें एक होना चाहिए, हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए और हमारा अज़म एक होना चाहिए कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे हमको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे लेकर मैं बहुत सारी मुंसलिक आप लोगों से बातें की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट मैं ये देख रहा हूँ रुपए में चाराने भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, बेहतरी आई है निज़ाम के अंदर, ये नहीं कि निज़ाम में बेहतरी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम के अंदर बेहतरी का भी कोई सिलसिला चला है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वही बात आ जाती है, हमारे सारे मामलात जो है ना वो उनको देखा तो ज़रूर जाता है, नज़रों में भी लिया जाता है, लेकिन उन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा हमारे शेख साहब आप लोगों से कनेक्ट हों, जुड़ें आपसे, और कल की जो हड़ताल हुई है उसके हवाले से मैं चाहूँगा हमारी आवाम हमें आगाह करे। जज़ाकल्लाह खैर। असामी में कल की हड़ताल की बात थोड़े दूसरे अंदाज में करूँगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। कल की हड़ताल हमारे जो मुफ्ती साहब का मर्डर हुआ, जिनको शहीद किया गया, बेशक उनको शहीद किया गया, बहुत गलत था, बहुत गलत था। और इसके दो पहलू हैं कल की हड़ताल के। पहला पहलू तो ये है कि हड़ताल का जो पूरा एक प्लान दिया गया
उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल से, देखो मैं आपको बताऊं कि अदनान भी, हमारे इस शहर को हमारी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारी पुलिस ने और तमाम जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन सब ने मिलकर बहुत मुश्किल से हमारे इस शहर को इस शहर में अमन कायम किया है। सही है। तो कल की जो हड़ताल थी ना, वो बेसिकली जो मेरी नजर में जाती अपनी राय बता रहा हूँ, मैं किसी की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। कल जो हड़ताल थी, इस हड़ताल को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, सारे वो सियासी लोग थे। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कराची शहर को अमन से फारिग कर दें, वापस इस शहर में दहशतगर्दी बनाई जाए, वापस इस शहर में शटर पे ताले लग जाएं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, दहशतगर्दी फैले। तो कल की हड़ताल में जिन जिन ने नाम लिया, जो लोग इसमें शामिल थे, मेरी नज़र में, अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, वो इस शहर के अमन को, कारोबार को तबाह करने चाहते हैं। अच्छा, सेकंड बात, मुझे अफसोस होता है उस बदनस्ल, मैं खुला बोलूंगा, आप बुरा नहीं मानना, और जो देख रहे हैं उनको भी बुरा लगता है तो मैं वही बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जो बदनस्ल ताजिर, जिन ताजिरों ने, बदनस्लों ने इस हड़ताल को सपोर्ट करी, उनसे बड़ा बदनस्ल कोई नहीं था। मैं खास तौर पे उसका नाम लूंगा जिसका टीवी पे नाम चला, उसका नाम है जमील पराचा। उसने टीवी में चलाया कि वो चले कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर और चेयरमैन, पता नहीं कौन है वो, भंगी साला, उसने बोला कि कराची की 300 मार्केटें बंद रहेंगी। मेरा जमील पराचा, तुम्हारे से और तुम्हारे जितने भी टट्टू हैं उन सब से मेरा सवाल है, तू टीवी पे बैठ के बात करता है कि 300 मार्केटें हैं तेरे पास, 3 मार्केट गिनवा दे, मार्केट में खड़े होके ना कि भाई मेरे पास ये 3 मार्केट हैं। 300 मार्केटों की टीवी में बैठ के बात करने वालों, 3 मार्केटें तुम नहीं गिनवा सकते। इतने बद नस्ल आदमी हो, और तुम तो खुद कर्जे ले लेके अपना घर चलाते हो, लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, उधार लेते हो, वापस नहीं देते। बातें तुम करते हो 300 मार्केटों के सदर होने की, 3 मार्केटें तुम्हारे अंडर में है नहीं है। तुम बात कर रहे थे टीवी पे टिकट चलवा दी है, मैं वही तो कर रहा हूँ, वही टॉपिक बता रहा हूँ। कल को हड़ताल को असल ताजिरों के नाम पे आग लगाई है, और जमील पराचा ने लगाई है। ताजिरों ने दुकान खोली थी। ये सियासत है सारी, छोड़, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर मेरा वो नहीं है। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कल जो ताजिरों के नाम पर हड़ताल करवाई गई, जो हड़ताल नहीं हुई, उसमें पूरा कराची का ताजिर बदनाम हुआ। अदनान, जिस बंदे के पास 3 मार्केटें नहीं है, वो 300 मार्केटों की टिकट चलवा रहा है टीवी पे, सोचने वाली बात है। मेरी बात है, जज्बाती हुआ हूँ, गुस्सा आया होगा, लेकिन जो लोग तबाह हुए हैं, जिनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, लोग अभी 5.5-6 महीने के लॉकडाउन से बाहर आए, कर्जे उतारने में लगे हुए, उनसे पूछो उनका असर क्या है। जमील पराचा का क्या है? अपनी दाती एक दुकान नहीं है, मार्केटों की बात करता है। भाई हमारी बातें, मुझे पता है कि मेरी बातें अदनान की लगी ना लगे, मुझे पता है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हैं और लगती रहे, मैं खुली बात करूंगा। आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ कल के हवाले से था, जुम्मे को जो भी हड़ताल हुई इसके टॉपिक में हमारा जो है प्रोग्राम था। अगर हमारी बातें जिन जिनको अच्छी लगती हैं हम उनके साथ हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जिनको बुरी लगती हैं फिर मैं वो बात बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।